नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आपके इस प्यारे से चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, जिन्हें हम द्विघात समीकरण हिंदी में बोलते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है और इसका कोई क्या स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिससे आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। वैसे तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, या इसे ही बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये 2 घात का बहुपद होता है और इसके जो मूल आते हैं, रूट्स आते हैं, वो भी 2 होते हैं। ठीक है, 2 मूल इसके आते हैं। अब इसमें जो एक्स की वैल्यू आप निकालते हैं उसे कैसे निकालते हैं? आप गुणनखंड मेथड से निकालते होंगे, है ना, फैक्टराइजेशन करके। एक इसका फार्मूला होता है जो कि क्लास 10th में आपको मिलता है, एक्स इज इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तर होता है। ये वैल्यू अगर जो बड़ी है 0 से, ठीक है, ये वैल्यू अगर जो 0 से बड़ी है तो हम कहते हैं कि मूल जो है हमारे वास्तविक हैं। अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 हो गया बराबर, तो मूल क्या है? समान हो जाते हैं। और ये वैल्यू अगर जो 0 से छोटी हो जाती है तो हम बोलते हैं हमारे मूल जो हैं वो काल्पनिक हो जाते हैं। तो इतनी बातें जो हैं बेसिक से ये आपको आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जो फार्मूला हमारा है एक्स इज इक्वल्स माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला कैसे आया। ठीक है, तो इसे जनरली इसका जो नाम है वो धराचार्य, क्या बोलते हैं इसे? धराचार्य सूत्र, धराचार्य सूत्र, है ना, या द्विघात सूत्र भी कहते हैं। बेसिकली इस नाम से जो है ज्यादा फेमस हुआ। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन से, मतलब इसे कैसे निकालते हैं इस फार्मूले को, ये हम समझते हैं, है ना। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण जो होता है उसका जनरल फॉर्म आना चाहिए। तो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? व्यापक रूप, है ना। तो वो क्या होता है? वो हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स 0, या ऐसे भी इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स माइनस सी। ठीक है, ये जो चीज है आपका, अब इससे हम निकालेंगे जो आपका फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि ये कहती है कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे 1 बनाते हैं, फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं और फिर घटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म हम लेते हैं जरा। तो इसमें देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और इज इक्वल्स माइनस सी है। ठीक है, ये और ये चीज एक ही लिखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। अब a से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, फिर और डिवाइड कहाँ पर करेंगे? दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में करेंगे ताकि समीकरण के मान में जो है कोई परिवर्तन ना आए। अब क्या करेंगे, a से हम यहाँ से डिवाइड किए, ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इसमें जो है a से डिवाइड करने पर, याद रखिए दोनों पक्षों में करेंगे ताकि समीकरण का जो मान है वो परिवर्तित ना हो। अब x का गुणांक देखेंगे तो x का गुणांक कितना है? यहाँ पे x का गुणांक है b/a। इसके आधे के वर्ग को हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो x का गुणांक b/a है, इसका आधा हुआ b/2a और इसका स्क्वायर मतलब वर्ग v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये नियम होता है पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका इतना चीज जोड़ना होगा और घटाना होगा दोनों पक्षों में। तो चलिए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन a। ठीक है, इसमें हम जोड़ेंगे क्या? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस सी अपॉन a, और इस टाइप हम घटाएंगे क्या? बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपका इतना पैटर्न बन रहा है इसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर बन रहा है। चलिए इसे खोलते हैं फिर देखते हैं। ये a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स है ना, ए का मतलब x, और b की वैल्यू कितनी है? b अपान 2a, और प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या क्या बचेगा हमारे पास? x इंटू बी बाई ए और प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये वाला जो टर्म है इस टर्म के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया? x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम होगा 4a स्क्वायर 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे, इस तरफ रूट आएगा, तो x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल्स रूट इन बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट के सामने प्लस माइनस लगता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये रूट ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 4a स्क्वायर का हो जाएगा 2a, ठीक है। अब जरा इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये हमें x की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू जब लेंगे तो ये हो जाएगा b, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस b अपान क्या 2a अपान 2a। अब यहाँ पे देखिए दोनों का जो है हर बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है हमें यहाँ पे प्रूव करना था। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका होता है विविक्त कर। क्या होता है? विविक्त कर होता है, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, मतलब 0 से बड़ी हो गई, तो हम बोलते हैं कि ये मूल जो हैं वो वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक रूट्स होते हैं, ठीक है। अगर जो ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? निगेटिव आ गई है ना, इस कंडीशन में क्या होगा? निगेटिव होगा, तो हम बोलेंगे कि काल्पनिक हमारे हैं मूल। कितने हैं? काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0 के, तो ये हम बोलेंगे इस कंडीशन में क्या? ये हमारा समान मूल होता है, समान मूल होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।